थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके चलते हैं कि भाई यहाँ पर मेरी जैसी शक्ल का कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ हो एंड वो तुम लोगों को कुछ ज्ञानवर्धक बातें बता रहा हो। तुम लोग क्या सोचोगे कि मैं हूँ कि वो है? जिससे एक बात तो कंक्लूजन वाइज निकलती कि भाई कोई भी तुम लोगों को आके चोमू बना सकता है, सिर्फ उसको अपनी मूवी के आगे क्या लगाना है, दैट इज अ फिक्शनल स्टोरी। एंड फिक्शनल स्टोरी मीन्स ऑफ इट कि भाई उसमें कुछ एलिमेंट्स डाले गए, उसमें क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल किया गया, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाले गए जो रियल लाइफ में कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, उसमें कुछ ऐसे विलेंस डाले गए जानबूझ के, उसको इतनी ज्यादा पावर्स दे दी गई है कि कभी वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, या फिर कर सकता तो उसको उस हिसाब से दिखाया नहीं गया, उस हिसाब से पोर्ट्रे करके नहीं दिखाया गया। एंड जो मूवी ऐसा कर देती है लाइक बिल्कुल ही ट्रूइज्म पे बेस हो जाती है, वो मूवी नहीं चल पाती है। डिप्लोमेट का हमारे सामने एग्जांपल है, वो एकदम ट्रू जाती है भाई, उसमें कुछ भी मैनिपुलेटिव नहीं है, उसमें कुछ भी मार धाड़ नहीं है उस लेवल तक की, जो है बस वैसे दिखा दिया गया। एंड वैसे दिखा दिया गया, ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं करा। देखो ऑडियंस चाहती है कि भाई उसको कुछ ना मूवीज देखने को मिले, वो नहीं चाहती कि भाई उसको रियल लाइफ इंसिडेंट देखने को मिले। अगर उसे रियल लाइफ इंसिडेंट ही सुनने होते, उसे रियल लाइफ इंसिडेंट देखने ही होते तो काइंड ऑफ वो ये सब चीजें नहीं देखती, वो जाके इंटरनेट पे पढ़ती, वो जाके उस टाइप ऑफ स्टोरीज को सुनती। बट मूवीज का जब बीच में पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है ना, तो लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट, लोगों को चाहिए अंदर से मान मसाला कि भाई कुछ देखने को मिल जाए तड़का भड़का वाला। एंड दैट्स व्हाई हमारे सामने एग्जांपल आता है क्रिएटिव फ्रीडम का, हमारे सामने एग्जांपल आता है धुरंधर का, हमारे सामने एग्जांपल आता है केरला स्टोरी का। एंड तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई किस लेवल की चीजें करी जा रही हैं, कहीं नहीं जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई केरला स्टोरी रियल है कि फेक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई धुरंधर मूवी रियल है कि फेक है, मैं बस तुम लोग को इतना बोल रहा हूं कि भाई क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल होता है। ऐसे अंधों की तरह मत देखो मूवीज को। अगर तुम लोग उस स्टोरी को रियल मानना ही चाह रहे हो, यू हैव टू डबल चेक इट, यू हैव टू डबल चेक इट। अब मैं उसकी बात नहीं करूंगी भाई वो ट्रू है कि नहीं है, मैं बस वो बोल रहा हूँ कि भाई क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल करके कोई भी चीज तुम लोगों को कैसे भी परोसी जा सकती है। पास्ट में मैंने ऐसे बहुत सारी स्टोरी देखी, लाइक द बंगाल फाइल्स का एग्जांपल हमारे सामने है ही, जिससे लगता है कि भाई अंदर से खून खौल जाता है कि भाई ऐसी चीजें कैसे कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो फेक है कि रियल है, दोबारा से मैं वही पॉइंट पे आता हूँ, भाई वो सब चीजें तुम लोग को डबल चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि मूवीज के अंदर कुछ चीजों को, कुछ एलिमेंट्स को ऐसे घुमा फिरा के डाला जाता है कि तुम लोग के अंदर का वो खून और खौल उठे कि भाई इस बंदे ने ऐसा कर कैसे गया, इस बंदे को ना मार देना चाहिए, इस बंदे को ये कर देना चाहिए, इस बंदे का वो कर देना चाहिए। वो पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोग को याद रखना है, हमेशा रखोगे ना। एंड दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूँ डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज हाउ मैनिपुलेट यू, कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं तुम लोग को, इसी तरीके से कि भाई कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो अभी हाल ही में हो रहे हैं, उसको ऐसे तरीके से तोड़ मोड़ को दिखाया जाए कि भाई अंदर से आत्मा कांप जाए तुम लोगों की। एंड उसमें जब रियल लाइफ के इंसिडेंट घुसते हैं ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हाल ही में तुम लोगों ने ऐसे कौन कौन सी मूवीज देखी है जिसमें अंदर से तुम लोग को गुस्सा चढ़ी है, भाई ये बंदा ऐसे कर क्यों रहा है, इस बंदे को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना हीरो जाके इसको मार क्यों नहीं देता। एंड सिर्फ ये धुरंधर का एग्जांपल नहीं है, मेरे पास मिशन रानीगंज का भी एग्जांपल है, अगर तुम लोगों ने मूवी नहीं देखी है, अक्षय कुमार की आई थी, कि भाई कैसे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल नीचे कोल माइनिंग में फंस जाते हैं एंड उसको कैसे निकाला जाता है। भाई बहुत ज्यादा फैंटास्टिक मूवीज लगी थी, बहुत ज्यादा आइकॉनिक लगी थी। एंड ऑल्सो उसमें भी क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल करा गया था, नहीं एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मूवी लगती है कि भाई वैसी ही है, बट कुछ चीजों को मैनिपुलेट करके ऐसे दिखाया गया था ना कि भाई हाँ तुम लोगों को गुस्सा चढ़े कि भाई ऐसे विलन थे, ऐसी चीजें करी गई थी, एंड इस चीजों का फायदा उठा के ये चीजें करी गई थी एंड उस चीजों को बचाया कैसे गया था। वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लाइक आर्टिकल 370 का भी हमारे सामने एग्जांपल है, उसमें भी बहुत सारे ट्रू इंसिडेंट डाले जाते हैं। पुलवामा अटैक का हमारे सामने एग्जांपल है ही, भाई उसमें भी हमारा खून खौलता है, होती है उसमें 10 तरीके की चीजें। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी एक अलग से कनेक्शन फील आउट होता है। एंड दैट्स व्हाई भाई मूवीज इसलिए ही बनती है कि हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट को कैरी ऑन कर सके, उसको अंदर से फील आउट करा सके, भाई कितना ज्यादा फील कर रहा हूं मैं अंदर से। लेकिन फिर से मैं घुमा फिरा के भाई बात को दोबारा लाना चाहूंगा कि भाई यू हैव टू डबल चेक इट, यू हैव टू डबल चेक इट कि भाई कोई सी भी चीजें किस तरीके से करी जा रही है, वो किस तरीके से तुम्हारे सामने पर्शी हो रही है, किस तरीके से तुम्हारे सामने दर्शाई जा रही है, किस तरीके से तुम्हारे सामने प्रस्तुत करी जा रही है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा कोई भी फायदा उठा ना सके, तुम्हारे इमोशंस का कोई भी फायदा ना उठा सके एज अ गलत वे में। क्योंकि पास्ट में से बहुत सारी मूवीज तुम लोगों के सामने आई हैं जिनकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई, जिस वजह से लोगों के सेंटीमेंट को हिट हुआ है। पद्मावत का एग्जांपल हमारे सामने है ही। एंड दैट्स व्हाई फिक्शनल्स ओवरऑल चीजों को कनेक्ट करना, ओवरऑल चीजों को बताना बहुत ज्यादा हार्ड भी होता है। एंड दैट्स व्हाई उसको अगर कुछ बेटर डायरेक्टर प्रेजेंट कर पाता है ना, वो हमारे सामने बेटर माल निकल के आता है। बट उसको अगर कोई बेकार लोग उठा ले, अगर उसको कोई बेकार और मैनिपुलेटिव लोग उठा ले, तो भाई क्या बवाल हो सकता है। तुम लोगों के सामने एग्जांपल आगे सेट होने वाला है गलवान का। आई थिंक सो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट ओवरऑल टीजर को देखने से यही लग रहा है, ओवरऑल ग्लिम्स को देखने से यही लग रहा है। टीजर आया नहीं है आई थिंक अभी। सो या दैट्स ओवरऑल स्टोरी ऑफ इट कि भाई मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह की चीजें उठाना चाहिए, उस तरह की चीजों को नहीं उठाना चाहिए। देख भाई मूवीज का काम है, वो उठाएंगे डिफरेंट एक्सपर्ट, तेरा काम है तो देखेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा, बट मानना नहीं है जो स्क्रीन पे चले। एंड ये सभी मूवीज के ऊपर अप्लाई होता है कि भाई तू देख के मानने लगता है ना कि भाई ये मिसोजिनिस्ट है, ये फेमिनिज्म है, ये इस तरीके की बातें करी जा रही है। संदीप रेड्डी वंगा का हमारे सामने एग्जांपल है, भाई उसकी मूवीज को देख के लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हालांकि रणवीर कपूर ने कितनी बार इस बात को कंफर्म किया, भाई जस्ट ए करेक्टर, उससे अटैच मत हो, उसकी बातों को मत सुनो, उसके ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू के मत देखो, बस देखो, एंजॉय करो, निकलो।
लेकिन लोग नहीं मानने वाले ना, लोग देखेंगे। बट मैं ज़्यादातर इसमें रियल स्टोरीज को बेस करना चाहूँगा कि भाई हाँ, जो रियल स्टोरीज है वो हम लोग के सामने दिखाई जा रही हैं, जो लुप्त हो चुकी है। वो एक दिखाने का बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई तुम लोग ऐसा समझ के चलो, ऐसी कितनी सारी हमारे सामने हिस्ट्रीज पड़ी हुई है, ऐसे कितने सारे हमारे सामने इंसिडेंट्स पड़े हुए हैं जो हम लोग को पता होनी चाहिए, बट हम लोग को कभी पता नहीं होते। बट मूवीज के थ्रू हम लोग के सामने पता लगते हैं कि भाई मिशन रानीगंज का एग्जाम्पल मेरे सामने है, मेरे को आज तक नहीं पता था भाई ऐसा कोई इंसिडेंट हो रखा है। बट मैंने जो ओवरऑल इसकी स्टोरी सुनी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारे सामने ऐसे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं भाई, जिनकी स्टोरीज हम लोग के सामने कभी आनी चाहिए, जो आ नहीं पाती है। दैट्स थिंग। मुझे ऐसा लगता है भाई मूवीज को पॉइंट ऑफ व्यू को एक इस तरीके से भी देखना चाहिए। सो ऐसे कुछ चीज़ें लगी मुझे कि भाई इंटरनेट पे अभी बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेटिव हो गई है, क्रिएटिव फ्रीडम का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जो ट्रू इंसिडेंट्स है, जो ट्रू चीज़ें हैं, उसको ट्रू तरीके से नहीं दिखाया जा रहा है, उसको फिक्शनल बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया जा रहा है। दैट्स कॉल्ड द फिक्शनल स्टोरी विद अ ट्रूइज्म बेस, एंड जिसको तुम लोग को डबल चेक करना पड़ेगा ऊपर से। एंड दैट्स वाई जब मैंने ओ रोमियो देखी थी, मेरे को पहली बार ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन जब मैंने हुसैन उस तरह के बारे में जाना कि भाई ये बंदा है कौन, दाऊद के साथ इसके कैसे कनेक्शन है, मेरे अंदर से मन करा कि भाई मैं तुम लोग को दोबारा क्लियरफाई करके बताऊं कि भाई मैंने भी गलतियां करी इस बारे में। मैंने भी पहले ही मूवी देख के इसको जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया कि भाई मे भी इस रियल बंदे से कोई ताल्लुक ही नहीं उसका। लेकिन जैसे मैंने उसके बारे में पढ़ा, जैसे उसके बारे में मैंने जाना कि हाँ भाई हुसैन उस तरह के बारे में ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, लव एंगल जानबूझ के घुसाया गया, तो मुझे बताना पड़ा तुम लोग को भाई ये ट्रू इंसिडेंट नहीं है बिल्कुल भी। चीज़ें 10 तरीके की हैं, तुम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा कोई भी फायदा ना उठा सके मूवीज के बेस पे। बस मूवीज को एज अ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जहाँ भी ट्रू इंसिडेंट लिखा हुआ है वहां पर अपने कान सतर्क कर लेना, वहां पर अपने आंखें सतर्क कर लेना कि भाई इसको मेरे को डबल चेक करना पड़ेगा, इसकी बातों को मेरे को ऐसे नहीं मानना। बाकी एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट एंजॉय, भूलो उसे, दोबारा नई मूवीज देखो उसको भूलो, दोबारा नई मूवी देखो उसको भूलो। ये चलता रहना चाहिए, तभी तो ये चैनल चलेगा। आई थिंक दैट्स फॉर द वीडियो। मुझे जितना भी लगा मैंने बताने की कोशिश करी। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।